हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए आईटीआई में लग रहे एडमिशन के समय कौन कौन से कागज हैं इसकी सूची लेके आए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक पिछली वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने ये बताया है कि जीटीआई में एडमिशन लेते समय किन किन डॉक्यूमेंट यानी किन किन कागजों की हमें ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख दिया है जो कि इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों के लिए। बाकी दोस्तों आप मेरी लैंग्वेज से समझ सकते हैं बड़े आसानी से। तो फ्रेंड्स देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी टेकन एट दैट टाइम ऑफ एडमिशन इन आईटीआई। तो फ्रेंड्स, आईटीआई में एडमिशन के समय लगने वाले कागजों की सूची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शुरुआत में ही एक गोल सर्किल में मैंने लिख दिया है कि सभी कागजों की 2 सेट में फोटो कॉपी लगेगी और प्लस 2 फाइल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला कार्य करना है। अब इसके बाद में कागजों की क्या क्या लिस्ट है, हम यहाँ पर आपको क्रम बाई क्रम सूची, लगभग 12 कागज हैं टोटल, यानी 12 डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया था उसकी फ़ोटो कॉपी लगेगी और एक ओरिजिनल जो आपने निकाला होगा वही। इसके बाद में दोस्तों आपके पास आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। अब दोस्तों, मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी इसके बारे में मैं आपको एक टिपिकल सेटअप दे रहा हूँ आल बाद हमेशा के लिए। दोस्तों, जब भी हम कभी फॉर्म फिलअप करते हैं आईटीआई का, तो अराउंड 1 मंथ के बाद आपकी, यानी 1 मंथ के अंदर या 1 मंथ के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट शो हो जाती है। वो डिपेंड करता है उनके कार्रवाई के ऊपर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। इसके बाद में जब आपकी मेरिट लगेगी तो उसमें आपका रैंक कार्ड निकलेगा। रैंक कार्ड को हिंदी में कहते हैं बुलावा पत्र। तो ये प्रत्येक स्टूडेंट का निकले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट यानी जो स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाएगा आईटीआई में एडमिशन के लिए उनका निकलेगा। तो दोस्तों उनका निकलेगा, उनको भी उनकी आपको सबके 2 सेट रखनी है। इसके बाद में आपको अपने फ़ोटो नए फ़ोटो निकालिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपके कम से कम 1 महीने पुराने हों, ज़्यादा पुराने ना हो, नए होने चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी और ओरिजिनल, अभी ये आप ओरिजिनल समझ लीजिए। और इसके बाद में आप 2-2 सेट सभी कागजों के तैयार कर लो फोटो कॉपी करके, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर 5th नंबर पे मैंने यहाँ पर 5th नंबर पे एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं आपने। अभी दोस्तों वो ये कंपलसरी नहीं होता है कि प्रत्येक स्टूडेंट 10th 8th के पास 8वां करने के बाद आईटीआई करे या 10वां करने के बाद करे या 12वां करने के बाद करे या आईटीआई, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, या जीटीआई करने के बाद करे, ये किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपने 8वीं क्लास से एडमिशन भी लिया है तो फ्रेंड्स वो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आपने फॉर्म में भी अगर 8वां लिखा है तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था क्योंकि मोस्टली लोग 10th क्लास से ही एडमिशन लेते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपने 10th का क्लास पास किया है तो आपको केवल 10th का ही मार्कशीट देना है, ठीक है। इसके बाद में यदि आपने 10th और 12th दोनों कर रखा है तो आपको दोनों का देना है। अब दोस्तों, आपने इन दोनों के बाद में लगभग 3 साल बाद एडमिशन लिया है आईटीआई में, यानी अब आपकी इच्छा जागृत हुई आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए बनता है एक गैप सर्टिफिकेट। तो ये गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। ये मैक्सिमम आपका 2 साल तक का बन जाता है या 3 साल तक का बन जाता है, वो आपका डिपेंड करता है आईटीआई के टीचर के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपने आईटीआई भी की और दोबारा आईटीआई करना चाहते हैं तो उसका भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। यदि आपने जीटीआई करी उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं आईटीआई में तो भी आपको डॉक्यूमेंट सब शो करना पड़ेंगे, यानी दिखाने पड़ेंगे। यदि आपका गैप आ रहा है तभी आप गैप दिखाएंगे, अन्यथा आप गैप नहीं दिखाएंगे। कम से कम गैप दिखाने की कोशिश करें। अब दोस्तों, जब आपने इतनी पढ़ाई करी है तो आप इन डॉक्यूमेंट्सों से भी जरूर मिले जुले होंगे, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट। यदि आप किसी जाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं ओबीसी के तहत, यानी जिसे हम बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी कैंडिडेट जिसे हम बोलते हैं अनुसूचित जाति, और एसटी कैंडिडेट यानी जिसे हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। और दोस्तों ईडब्ल्यूएस होते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। 10% लोग होते हैं जिनकी जो वार्षिक आय होती है 5 लाख रुपए से कम होती है। अभी दोस्तों, इन सब डॉक्यूमेंट के साथ में आपका इनका नेट वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। ये आपके डॉक्यूमेंट में लगेंगे, ठीक है, उस फाइल में अटैचमेंट होंगे। फिर उसके बाद में आपको डोमिसाइल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, और उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, इनकम नहीं है, तो आपको क्या करना है, किसी भी साइबर कैफ़े पे जाकर या लोकवाणी केंद्र पे जाकर अपने ये डॉक्यूमेंट अभी से अभी बनने के लिए आप दे दीजिए। लगभग 8 दिन के अंदर आपके ये डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर पे इनकम सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट में आपको क्या है, जो आपकी वार्षिक आय होती है वो शो करनी होती है, इनकम भी लगता है आपका, ठीक है, और उसका नेट वेरिफिकेशन भी लगेगा। इसके बाद में आपका 10वां जो है वो है टीसी और सीसी। अब दोस्तों टीसी और मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट और सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज जब आप एजुकेशन यानी पढ़ाई करते हैं 10th 12th तो आपके ये मिलते हैं। अगर उस समय आपने टीसी नहीं कटवाई तो आप जाके कॉलेज में आप टीसी कटवा लीजिए, ये गवर्नमेंट से आप मिल सकती हैं, ठीक है, आपको ये टीसी मिल सकती है। आपने जिस भी कॉलेज से करा है तो वहाँ से आपको टीसी और सीसी मिल सकती है। अब दोस्तों एक केस में बता देता हूँ, आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और आपके पास टीसी सीसी नहीं है, तब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी प्रधानाचार्य के लिए, वहाँ के प्रधानाचार्य के लिए, और उनसे आपको कॉन्टैक्ट करके बात करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ जो भी प्रॉब्लम आती है उसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ रेगुलर। अब दोस्तों वेटेज जो सर्टिफिकेट मैंने लिखा है, तो जैसे मान लीजिए आप फौजी हैं या आपके पिताजी फौजी हैं या आप कोई वेटेज सर्टिफिकेट फ्रीडम फाइटर हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट जरूर होगा, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देंगे, तो आपको कुछ % कोटा मिल जाएगा। इसके बाद में लास्ट में हम आते हैं फीस की ओर। फीस कितनी जाएगी, हम अपने पास कितना पैसा लेके जाएं एडमिशन के समय कि हमारा काम हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपको कॉलेज में फीस लगेगी मैं वो बता रहा हूँ, आपकी 300 रुपये कॉशन मनी लगेगी और 240 रुपये आपकी फीस लगेगी। तो फ्रेंड्स और बाकी आप अपने एक्स्ट्रा रुपये डाल के ले जाएं, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो वो कैसे करके आप वहीं पे बनवा लें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि किसी को कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को एडमिशन लेते समय अधिक प्रॉब्लम होती है। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको इसके लिए ये प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।